हेलो। अभी फिर हम शुरू करेंगे। लास्ट वीडियो में मैंने जहाँ छोड़ा था आपको प्रॉपर्टीज़ ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल का 3 प्रूफ हमने देख लिया था। चौथी जो प्रॉपर्टी थी मैंने कहा था कि वो फिफ्थ प्रॉपर्टी की मतलब उसी की कॉरिलरी कह लीजिए या उसका पर्टिकुलर केस कह लीजिए, वही है, राइट। तो अब हम आते हैं अभी उसके जो जो प्रॉपर्टी है उसके प्रूफ पे। तो प्रॉपर्टी हमारी थी ए बी एफ ऑफ एक्स बी एक्स इज इक्वल टू ए बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है, यही प्रॉपर्टी थी हमारी। इसके लिए हमें यहाँ पे x है और यहाँ पे ये इस फॉर्म में दिया हुआ है, तो इसको हम थोड़ा सा सब्स्टिट्यूट कुछ कर सकते हैं, कहीं भी थोड़ी सब्स्टिट्यूशन करके देख लेते। इस फंक्शन को a प्लस बी, ऐसे अगर इस तरह के फॉर्म में जो भी फंक्शन हमारा लिखा होता था हम उसको क्या करते थे, a प्लस बी माइनस एक्स इज इक्वल टू टी कर दिया हमने सब्स्टिट्यूट। मैं यहाँ से शुरू करूंगी और मैं यहाँ तक आ जाऊंगी, ठीक है। तो यहाँ पे a प्लस बी माइनस एक्स इज इक्वल टू टी, तो माइनस ऑफ डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो अब हम उसको अच्छा, आपको एक चीज़ और बता दूं कि जब डेफिनेट इंटीग्रेशन में हम सब्स्टिट्यूशन यूज़ करते हैं तो उस समय हम इस लिमिट को भी चेंज करते हैं, राइट। तो लिमिट चेंज करने के लिए आप क्या करेंगे, तो ये लिमिट क्या है, ये किसकी वैल्यू है, ये x की वैल्यू है, ये y, ये भी x की वैल्यू है। तो ये x इज इक्वल टू a है और ये x इज इक्वल टू b है। तो अगर हमने इसको दिस इज इक्वल टू t पुट किया तो यहाँ पे क्या वैल्यू होगी वो निकाल लेते हैं पहले। x इज इक्वल टू a देन इम्प्लाई करेगा a प्लस बी माइनस a इज इक्वल टू t, तो t इज इक्वल टू b मीन्स यहाँ पे जो मेरा लिमिट चेंज होगा वो होगा b, और इसकी जगह पे क्या होगा x इज इक्वल टू b मीन्स x इज इक्वल टू b, तो b एंड b कैंसिल, तो t इज इक्वल टू a। ये हो गई हमारी लिमिट, और ये हो गया f ऑफ t dt, dx की जगह पे माइनस ऑफ dt लिख दिया मैंने। तो इससे हमें क्या मिला, इसकी जगह हमने t सब्स्टिट्यूट किया तो हमें क्या मिला दिस, ठीक है। अब ये जो मेरा फंक्शन है इसको आपने पहले पढ़ रखा होगा, जो दूसरी प्रॉपर्टी थी हमारी उसमें क्या था, इसको चेंज करते थे, a नीचे b नीचे f ऑफ t dt, और ये साइन हो गया प्लस क्योंकि माइनस ऑफ माइनस इज इक्वल टू प्लस। अभी फिर से हमें ये t में है और ये x में है, फिर एक प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी। कौन सी प्रॉपर्टी, पहली वाली। पहली प्रॉपर्टी में क्या था, f ऑफ x dx इज इक्वल टू f ऑफ t dt, a b लिमिट सेम है, ठीक है। तो ये जो है दिस इज इक्वल टू दिस, पहले प्रॉपर्टी से हो गया प्रूफ। वैसे ही इसी तरह का सब्स्टिट्यूशन यूज करके आप इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन वाले को भी प्रूफ कर सकते हैं। उसका प्रूफ मैं यहाँ बोर्ड पे नहीं बताऊंगी, वो आपको खुद करना पड़ेगा, राइट। ठीक, अब हम आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रल के, डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टीज पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ताकि आपको थोड़ी और क्लैरिटी मिल जाए, राइट। अब हम आते हैं प्रॉब्लम पे। तो इसका प्रॉब्लम नंबर 1 हो गया 1 2 2 एक्स स्क्वायर प्लस 3 dx, ठीक है। जो दूसरा प्रॉब्लम है वो हो गया 0 to 1 एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, राइट। इस क्वेश्चन को पहले हम सॉल्व करते हैं। इसका इंटीग्रेशन तो आपको इजीली पता है, क्या होगा x क्यूब अपॉन 3 प्लस 3x वैल्यू 1 और 2, x क्यूब क्या होगा 2 का क्यूब बाई 3 माइनस, या पहले एक साथ कर लेते हैं 3 इंटू 2 माइनस 1 का क्यूब अपॉन 3 माइनस 3 इंटू 1। वही किया मैंने, f ऑफ b की वैल्यू डाली माइनस f ऑफ a की वैल्यू डाल दी, आ गया आंसर। अब तो सॉल्व कर लेंगे आप। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसको सबसे पहले या तो आप सिंप्लीफिकेशन से सॉल्व कर लीजिए। सिंप्लीफिकेशन से कैसे सॉल्व होगा, एक माइनस बाहर करेंगे
फिर +1 -1, इससे इसको कैंसिल करेंगे, यही मेथड्स यूज करते हैं। अगर उससे भी सिंपल है कि इससे इसको डिवाइड कर दीजिए, कोसेंट जो आएगा वो आपका -1 प्लस 2/1 प्लस x², ये आ गया। इंटीग्रेशन में ही लिखिए इसको, ठीक है। अगले स्टेप पे क्या होगा, ये 0 to 1 लिमिट तो लिखेंगे ही, -1 क्या हो गया, ये -x हो गया, 0 to 1। इसकी जगह पे क्या होगा, ये रहा 2, ये क्या बन जाएगा 1 प्लस 1/0 to 1 1/1 प्लस x² dx। ये हमें मिल गया -x लिमिट 0 to 1, और ये हो गया +2 × 1/1 प्लस x²। 1/1 प्लस x² किसका डिफरेंशिएशन होता है, tan इनवर्स x। tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस x², तो 1/1 प्लस x² का इंटीग्रेशन क्या होगा, tan इनवर्स x। तो इसका वैल्यू हो गया -1 प्लस 2 × ये हो गया tan इनवर्स x, और वैल्यू इसकी 0 और 1 पे लेंगे, यही आएगा इंटीग्रेशन इसका। अब इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, -1 प्लस tan इनवर्स x 1, tan इनवर्स 1 कहाँ होगा, पाई, और ये 0 पे क्या होगा 0, प्लस नहीं -0, प्लस या माइनस कुछ भी करें, वैल्यू तो -1 प्लस π/2 कैंसिल करा के आ गया आंसर। तो अभी हमने देखा कि डेफिनेट इंटीग्रेशन अगर हमारे पास लिमिट दिया हुआ हो तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं, राइट। सिंपल है, बिल्कुल एग्जैक्टली वही मेथड है जो इनडेफिनेट में हम यूज करते हैं, बस इसमें फ़र्क यही है कि इसमें एंड पे आके हम उसकी वैल्यू डाल देते हैं, तो इसमें हमें कांस्टेंट की ज़रूरत नहीं होती है, दैट्स इट। ठीक, और कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम इसको लेके। अब हम अगला प्रॉब्लम जो ले रहे हैं वो है, एक प्रूफ है जिसमें sin x अपॉन sin x प्लस cos x dx इज इक्वल टू π/4 शो करना है, अगर हमारा लिमिट 0 to π/2, राइट। अब इसको हम देखते हैं, तो इसमें सबसे पहले एक टेक्निक हम सोचेंगे कि इसको साइन है, नीचे साइन प्लस कॉस है, तो अगर किसी भी तरीके से यहाँ हमारे पास कॉस आ जाए या साइन आ जाए या ऐसा आ जाए जिससे इससे वो डिवाइड हो सके, फिर कुछ बात बन सकती है। अच्छा, प्रॉपर्टीज़ की तरफ से हमें एक हिंट मिल रहा है कि यहाँ पे हमें π/2 है, और अभी हमने लिमिट वाले में प्रॉपर्टी जो हमने पढ़ी थी उसमें एक प्रॉपर्टी हमने ये पढ़ी थी कि दिस प्लस दिस माइनस एक्स, अगर हम फंक्शन में से माइनस कर लें तो वो इक्वल होता है दोनों इंटीग्रल, राइट। हम वही प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहे हैं, तो प्रॉपर्टी अप्लाई करने के बाद ये बनेगा हमारा साइन, ये तो वही रहता है प्रॉपर्टी अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी, साइन π/2 प्लस 0 दिस बाय साइन π/2 प्लस 0 माइनस एक्स प्लस cos π/2 माइनस एक्स dx, ये इसके इक्वल है। अभी हमने एक प्रॉपर्टी से देखा था कि दिस इज इक्वल टू दिस। अब अगले स्टेप में ये जो हमारा इक्वल आएगा वो क्या आएगा, इसको हम लिख सकते हैं π/2 0 साइन π/2 माइनस एक्स क्या होता है cos x, ऊपर बन गया cos x, नीचे में क्या बनेगा साइन π/2 माइनस एक्स cos x और cos π/2 माइनस एक्स साइन x, तो नीचे तो वही रहा डिनोमिनेटर हमारा, सेम रहा। तो दिस इज इक्वल टू दिस, हमने कुछ नहीं किया, बस प्रॉपर्टी यूज की है, ठीक है। और दो इंटीग्रल को दिस इज इक्वल टू दिस हमने शो कर दिया। अब अगर हम इन दोनों को सम कर लेते हैं तो क्या मिलेगा हमें, दिस प्लस दिस इज इक्वल टू 1/2, क्योंकि दो को हम सम कर रहे हैं तो सम करके तो उसके हाफ के इक्वल ही लिखेंगे, सम करके क्या होगा
हो गया। ऊपर में जो न्यूमरेटर में है वही डिनोमिनेटर में भी मिल गया हमें, ये दोनों कैंसिल होके ये बन देगा। तो इसको सिंप्लीफाई करने के बाद हमें क्या मिलेगा, 1/2 0 to π/2 1 dx। 1 क्या बन गया x, 1/2 x 0 π/2, और ये सिंप्लीफाई होके क्या होगा, x की जगह π/2 इंटू 1/2 π/4 आ गया। यही प्रूव करना था ना हमें। तो मैं बार बार कह रही हूँ कि इंटीग्रेशन के प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आपको कोई फिक्स पैटर्न नहीं है, कोई फिक्स्ड रूल नहीं है कि आपको ऐसे क्वेश्चन में यही सब्स्टिट्यूशन करना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको उसके लिए सिर्फ प्रैक्टिस करनी होगी, अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस बनाने होंगे। और सबसे बड़ी बात, मैं इसको फिर रिपीट कर रही हूँ कि क्वेश्चन को कुछ देर तक देखो, उसमें समझने की कोशिश करो कि क्वेश्चन जो लिखा हुआ है उसके अलावा उसमें क्या छुपा हुआ है। जैसे इस क्वेश्चन को देख के ही मैंने अंदाजा लगाया ना कि ये साइन है, कॉस है, ऊपर में साइन दिया हुआ है और यहाँ लिमिट में π/2 है। ये π/2 इटसेल्फ आपको बता रहा है कि यहाँ पे आप इस प्रॉपर्टी को यूज़ करो। अगर इस प्रॉपर्टी को आप यूज़ नहीं करते तो ये क्वेश्चन बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है और शायद सॉल्व भी नहीं होता आपसे। तो इसलिए मैं बार बार कह रही हूँ कि जितने अलग अलग तरीके के आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उतने ही आपको कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने का प्रैक्टिस होगा। राइट? थैंक यू।